This session is being recorded, and this is Sir Seymour Rahman, and it's gonna be another very important session of foundation level. अगर इससे पहले आपने मेरा कोई लाइव सेशन अटेंड नहीं किया और आज आपका ये पहला लाइव सेशन है, तो आप बिल्कुल वक्त पर पहुंचे, क्योंकि इसके बाद अगर आप लाइन में लगते तो शायद आपको नंबर नहीं मिलता और ना ही आपको वो चीज मिलती जिसकी आपको तलाश है। क्योंकि यहाँ से आपकी फॉर्मेशन के ट्रैक्स बनाने जा रहा हूं मैं, जिसके ऊपर अंग्रेजी चलती है। हम लोग अंग्रेजी जो बोल नहीं पाते ना, हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम इसी कश्मकश में रहते हैं अपनी जिंदगी में कि हम डू लगाए, डज लगाए, इज लगाए, एम लगाए, आर लगाए, फॉर्मेशन क्या होगी, नेगेटिव कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा। यार, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ओनली वन क्लास। ये सिर्फ एक क्लास का मसला है जो आज की है। आज की क्लास के बाद ये मसला आपके सामने नहीं आएगा। ये जो चार फॉर्मेशंस आप देख रहे हैं ना, इनमें से पहले हम अपनी दो फॉर्मेशंस पे बात करेंगे। आइए, मेन वर्ब वर्सेस ऑक्सिलरी वर्ब। अगर मैं वर्ब की बात कर रहा हूं, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ब। वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक्शन और स्टेट की साथ बात करें। या तो एक सेंटेंस लिखा होगा, उसमें एक्शन होगा या स्टेट होगा। ये बात दिमाग में रखो। इट टेल्स अस अबाउट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपको टाइम के बारे में बताएगा। और मैं कहता हूं कि ये बात पहले लिखनी चाहिए, लेकिन किताबों में लिखी नहीं जाती, तो मैं किताबों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। लेकिन ये बात पहले होनी चाहिए कि वर्ब इज अ वर्ड व्हिच टेल्स अस अबाउट टाइम। लेकिन जो वर्ब की पहली इंपॉर्टेंट बात है, जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शोज एक्शन और स्टेट। इट टेल्स अस अबाउट टाइम, इट डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन। अगर आपने इन तीन बातों को आज के सेशन में समझ लिया, आप यकीन करें आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। सबसे पहली बात, टेंस का मतलब क्या है? टेंस इंग्लिश का वर्ड है जो मुझे याद पड़ रहा है। इसका अगर मैं ओरिजिन बताऊं, तो ये लैटिन का एक वर्ड था, टेम्पस। TEMPUS, लैटिन का वर्ड था, जिससे एक वर्ड निकला टेंस। टेंस से उर्दू में आप लोग कहते हैं इसको जमाना, और अंग्रेजी में इसको आसान अल्फाजों में कहते हैं टाइम। और टाइम हमारे पास होते हैं तीन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो सबसे पहली चीज जो हम जिसके ऊपर बात करने जा रहे हैं वो टाइम। जमाने तीन आपके पास है, हाल, माजी, मुस्तकबिल। हर जबान में बात कर रहा हूं मैं। मेन वर्ब। अब अब आपके सेंटेंस में अगर आप फॉर्मेशन देखें, पहली फॉर्मेशन आपकी नजरों के सामने, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा। ये दुनिया की सबसे आसान तरीन फॉर्मेशन है। एक सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब आ सकता है। कम से कम एक वर्ब, और ज्यादा से ज्यादा, अभी कितने वर्ब्स वो हम देख लेंगे। कम से कम एक वर्ब, और वो एक वर्ब आपके सामने सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अगर मैं सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की बात कर रहा हूं, ये आपके सामने है, ये देखिएगा, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। जब एक सेंटेंस में एक वर्ब आएगा, याद रखिए, कैमरे ना खोले, मैं बंद कर देता हूँ कैमरे सबके। आवाज नहीं आ रही होती ना, तो लोग अपने कैमरे ऑन कर देते। शुक्रिया। मेन वर्ब हम भूल जाते हैं सुबह में सिक्योरिटीज लगाना। अब आपका कैमरा ऑन नहीं होता, सिक्योरिटी लग गई है। एक दफा ऐसा हुआ, हमने कैमरे नहीं, हमने सिक्योरिटी लगा भी दी थी, लेकिन वो सिक्योरिटी फेल हो गई। हमने कहा चेक कर लो, देखो कैमरा ऑन नहीं होगा, कैमरे ऑन हो गए। हमने कहा हाय अल्लाह, तो ये क्या हो गया? अरे कैमरे ऑन हो रहे। अच्छा, मैं डर गया था। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। मेन वर्ब बेटा जब सेंटेंस में, याद रखो, एक मेन वर्ब है तो उसकी जिम्मेदारियां दो हो। दो जिम्मेदारियों पे वो चलेगा। पहली जिम्मेदारी मेरे हिसाब से, मैं कहता हूं पहली जिम्मेदारी टाइम होती है, और जो दूसरी जिम्मेदारी है वो होती है एक्शन और स्टेट। ठीक है, यकीन नहीं आ रहा? आओ देखते हैं।
ये एक सेंटेंस में एक वर्ब आया। ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर। सबसे पहली बात जब हम इस सेंटेंस को ईमानदारी से बताना, बाइक तुम लोग भी खुले हुए बताओ, सबसे पहली बात दिमाग में कौन सी क्लिक कर रही है? जैसे ही राइट्स और रोट सुनते हो, ही राइट्स ही रोट, पहली बात कौन सी क्लिक करती है कि ये यहाँ पर क्या बात हो रही है? सर सिचुएशन। तुम्हारे दिमाग में सिचुएशन क्लिक टाइम। करती है, मेरे दिमाग में टाइम क्लिक करती है। मुझे आपका सिचुएशन, बाकी लोग क्या कहते हैं, उनके दिमाग में कौन सी बात क्लिक करती है पहले? एक्शन। सर एक्शन। एक्शन। अच्छा, डिपेंड करता है, सबके अलग अलग दिमाग है, एक जैसा तो अल्लाह ने दिया नहीं। किसी ने कहा सर एक्शन, हमारे दिमाग में सबसे पहली बात एक्शन क्लिक करता है। अच्छा, मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज जब मैं राइट्स और रोड को देखता हूँ तो दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो मेरे पहले ज्यादा क्लिक करता है। यहाँ टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट एंड पास्ट। फिर मैंने देखा ही इज एट होम, ही वॉज एट होम। फिर दोबारा मेरे पास सबसे जो पहली चीज क्लिक कर रही है वो कह रही है टाइम, यानी कि वर्ब है जो टाइम के बारे में बताता है। he has a car, he had a car, present and past, यानी कि वर्ब हमें बता रहा है टाइम। अच्छा, अब जब मैंने दोनों सिचुएशंस को देखा, अब देखो मेरे मेरे जबान से एक वर्ड निकला, सिचुएशन। सिचुएशन जैसे ही मेरे दिमाग से जबान से ये वर्ड निकला सिचुएशन, तो बेसिकली ये जो सिचुएशन है ये क्या है? एक एक्शन है और एक स्टेट है। इट शोज एक्शन और स्टेट, दो सिचुएशंस आपके पास होती है, एक्शन और स्टेट। ये आपको सिचुएशन के बारे में भी बता रहा है, ये एक्शन और स्टेट के बारे में भी बता रहा है। राइट। अब सर स्टेट क्या है, तफसीली लेक्चर आएगा आपके पास। एक्शन क्या है आप सबको पता है, आज के सेशन में इसको भी खोल दूंगा, एक्शन से क्या हो रहा है। यहां तक बात समझ आ रही है कि जब एक सेंटेंस में एक वर्ब है तो उसकी जिम्मेदारियां दो है। पहली जिम्मेदारी मेरे हिसाब से टाइम है और दूसरी जिम्मेदारी एक्शन और स्टेट है। अच्छा बेटा, ये जो फॉर्मेशन है ये पूरी दुनिया में, पूरी ग्रामर में ये प्रेजेंट और पास्ट में नजर आएगी, और वो भी कौन सा प्रेजेंट और पास्ट? वो भी कौन सा प्रेजेंट और पास्ट? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट और वो भी कौन सी फॉर्मेशन? 11 बजे। और वो भी कौन सी फॉर्मेशन? अफर्मेटिव या नेगेटिव? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। ये बहुत लिमिटेड फॉर्मेशन है। अच्छा, लेकिन इस फॉर्मेशन को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आप लोग अपनी डेली रूटीन के अंदर अपने माजी की बातें बताने के लिए। आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, यू यूज दिस फॉर्मेशन अलॉट। आपके जबान में सेकंड फॉर्म का आना, आपकी जबान पर फर्स्ट फॉर्म और एस और यस, ये आप अपने रूटीन में बहुत इस्तेमाल करते हैं। और यही दो फॉर्मेशन है जो आपको फ्लुएंट बनाती है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। कितनी आसान फॉर्मेशन है। अब आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है, अच्छा प्रेजेंट और पास्ट करना है, फॉर्मेशन एक ही है, बस फॉर्म्स तब्दील होती है। वर्ब आपको बता रहा है, और किस तरह से बताता है वर्ब प्रेजेंट और पास्ट। तो तमाम स्टूडेंट्स ये बात जानते हैं, व्हेन यू चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब इट टेल्स यू अबाउट प्रेजेंट एंड पास्ट। ये प्रेजेंट और पास्ट के बारे में आपको बताता है। इससे पहले विल लगा दोगे तो ये फ्यूचर के बारे में बता देगा, उसमें फॉर्म को तब्दील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर फॉर्मेशन ये नहीं रहेगी, फिर आपकी फॉर्मेशन में ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब का पुराना नाम हेल्पिंग वर्ब है, और इस ऑक्सिलरी वर्ब का पूरा नाम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। पूरा नाम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक और पूरा नाम प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। अगर मैंने कहा प्राइमरी और प्रिंसिपल, तो याद रखो तुम्हारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की तादाद सिर्फ और सिर्फ 3 है। आप लोग स्कूल में आज तक ये बात पढ़ ही नहीं सके, कभी किसी ने नहीं बताई आपको कि देयर आर ओनली 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स। पता नहीं बच्चों को सर क्यों नहीं बताई पहले? बेटा पता नहीं, समझ नहीं आता मैंने कि बच्चों को बेसिक ही नहीं बताई जाती। हर सारे टेंसेस के फॉर्म्स और वर्ब्स बता देंगे,
लेकिन ये नहीं बताएंगे बेटा देयर आर ओनली 3 फॉर्म्स ऑफ, देयर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स। रूट फॉर्म्स नहीं पढ़ाई जाती है हम लोगों को, हमें पूरी कहानी ऊपर ऊपर से पढ़ा दी जाएगी, लेकिन जो बेस है वो नहीं पढ़ाएगी। सेम विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बच्चे को फिजिक्स और केमिस्ट्री की बेस आती नहीं है, पता नहीं कौन कौन सी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे को बेस नहीं आती, 2 तार नहीं जोड़ सकता, बोलते हैं मैं आईसी बनाता हूँ। अबे तू आईसी पे काम कर रहा है, 2 तार तो जोड़ दे। नहीं, ये हमें नहीं सिखाया भाई। घर में अगर आपका पंखा खराब हो जाए, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है बीई फ्रॉम सर सैयद यूनिवर्सिटी, लेकिन आप 2 तार नहीं जोड़ सकते, उसके लिए आप इलेक्ट्रिशियन बुलाते हैं। हम ये थोड़ी नहीं करते। ये बेस होती है, हमारी बेस नहीं है। किसी भी आप कोई भी सब्जेक्ट उठाए, हमारी बेस नहीं। यस सर। एक मैकेनिकल इंजीनियर है, उसको वो अपनी गाड़ी नहीं ठीक कर सकता, पता नहीं कौन सा मैकेनिकल इंजीनियर है, वो गाड़ी के लिए वर्कशॉप लेके जा रहा है। तो ये हमारे हर 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 जगह हमारे एजुकेशन में ये फ्लॉ है, वी डोंट नो द बेसिक्स। और गोरे को मैंने देखा है, गोरा बच्चे को बेसिक्स सिखाता है, हर चीज में बेसिक्स, फाउंडेशन। बच्चा रूट ग्रास रूट लेवल से उस चीज को सीखता है, फिर जब भी वो तरक्की भी कर रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स टेल अस अबाउट टाइम। ऑक्सिलरी वर्ब की औकात सुन ले, ये किस चीज के बारे में बताते हैं? टाइम। दे हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन, दे आर मीनिंगलेस। याद आ रहा है स्ट्रक्चरल वर्ड्स? मैंने एक टर्म आपके सामने रखी थी, स्ट्रक्चरल वर्ड्स। इनकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती, लेकिन जब ये सेंटेंस में लगते हैं तो आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं। आई गोइंग, आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग। एम और वॉज लगाने से जुमला मीनिंगफुल हो गया, लेकिन एम और वॉज का अपना कोई मतलब नहीं है। एम प्रेजेंट की बात करता है, वॉज पास्ट की बात करता है। बस ये टाइम के बारे में बात करते हैं, नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में मदद करते हैं। दे मेक our sentence, लिखा हुआ है ना, they are meaningless but they make our sentence meaningful. There are 3 auxiliary verbs, do, be and have. याद रखिए इनको, क्योंकि अभी आगे चलेंगे ये आपके साथ। हर जगह जहां पे भी ये लोग आएंगे इसी फॉर्मेट में आएंगे। अगर फॉर्मेट नहीं भी हुआ तो ये बुनियाद याद रखिएगा। ये देखिए, अब हमने इसका फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद ये देखिए बुनियादी बात आपके सामने है। 3 मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स को लिखा। अब ये बात दिमाग में बिठा ले कि जब भी डू आता है उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, बी के बाद वर्ब आईएनजी आती है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। पहले ये बात तमाम स्टूडेंट्स अपने माइंड में बिठा लीजिए। डू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बी प्लस वर्ब आईएनजी, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब आपने ये बुनियाद याद कर ली ना, तब आपको पता है कि मेरे पास 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, डू, बी एंड हैव, और जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म वर्ब आईएनजी और थर्ड फॉर्म। ऑक्सिलरी वर्ब ने तो अपनी जिम्मेदारी को संभाल लिया, टाइम। अगर थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, और अभी जो हम बात कर रहे थे, हमारे पास सेंटेंस में एक वर्ब था, जिम्मेदारियां 2 थी। पहली जिम्मेदारी टाइम थी और दूसरी जिम्मेदारी एक्शन और स्टेट था। अब पहली जिम्मेदारी किसने ले ऑन कर ली है? एक जिम्मेदारी किसने ले ली? सेंटेंस में 2 वर्ब आ गए ना, जिम्मेदारी बढ़ गई। ऑक्सिलरी वर्ब ने कहा हम टाइम की बात करेंगे, जाओ मेन वर्ब, तुम्हें जो करना है कर लो। मेन वर्ब ने कहा मैं एक्शन की बात करूंगा और स्टेट की बात करूंगा। ऊपर भी मेन वर्ब यही कह रहा था, लेकिन मेन वर्ब ने एक जिम्मेदारी एक्स्ट्रा ली हुई थी। वो कौन सी थी? टाइम। शी राइट्स अ लेटर, एक्शन भी है और प्रेजेंट भी बता रहा है। शी रोट अ लेटर, एक्शन भी है और पास्ट बता रहा है। अब आपके सेंटेंस में 2 वर्ब आ गए, जिम्मेदारियां डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अब आपको पता है कि जो मेन वर्ब है वो एक्शन और स्टेट को डिस्क्राइब करेगा। और अब क्योंकि बातें बढ़ गई है आगे, अब ये कह रहा है कि मैं एक्शन की बात कर रहा हूं, एक जिम्मेदारी मुझसे ले ली गई है, तो मैं अपने अंदर और 4 जिम्मेदारियों को सामने लेकर आ रहा हूं कि मैं एक्शन को डिस्क्राइब करूंगा। एक्शन से मुराद, मैंने अभी आपको एक नया नाम दिया था, सिचुएशन। मैंने एक नया नाम दिया था सिचुएशन, कि मैं सिचुएशन को डिस्क्राइब करूंगा। याद करें बचपन की बातें, सिंपल, प्रोग्रेसिव, याद आ रहा है? प्रोग्रेसिव को आप लोग कंटिन्यूअस कहते थे, परफेक्ट और
परफेक्ट कंटिन्यूअस, हम लोग कहते हैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये 4 सिचुएशंस की बात करने जा रहा है। आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या होगा? टाइम। मेन वर्ब का काम क्या होगा? सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगा। आप तमाम स्टूडेंट्स ये बात जानते हैं, पहचानते हैं कि जब भी आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या जब भी आप सिंपल सिचुएशन की बात करेंगे, दोनों को, कान को इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो, इट इज 6 और हाफ ऑफ डजन, एक ही बात है। इट इज 6 और हाफ ऑफ डजन। कान इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो। आप जब भी सिंपल सिचुएशन की बात करेंगे आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आप जब भी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो इसका मतलब है आप सिंपल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अगर एक सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वो सिंपल सिचुएशन की बात करेगी। आपको सिंपल सिचुएशन की बात करनी है, आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर अफर्मेटिव है तो सेकंड भी चलेगी और एसओरियस भी चलेगी। लेकिन अगर आपने ऑक्सिलरी वर्ब्स भी इस्तेमाल करने, यानी कि आपको नेगेटिव और क्वेश्चन बनाएंगे, तो फिर फर्स्ट फॉर्म है। फिर कोई सेकंड फॉर्म का कोई काम नहीं है, एसओरियस फॉर्म का कोई काम नहीं है, क्योंकि डू, डज और डिड अपने बाद कौन सी फॉर्म लेंगे? फर्स्ट फॉर्म। तो अब बताइए, यहाँ पर एसओरियस फॉर्म का कोई किरदार है? कोई सेकंड फॉर्म का किरदार है? कोई किरदार नहीं है। सेकंड फॉर्म और एसओरियस फॉर्म जो है वो हमेशा फर्स्ट आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं। ये बातें मैं आपको टेंसेस में नहीं पढ़ाऊंगा। जब मैं टेंसेस शुरू करूंगा, ये बातें तो मैंने इसी हफ्ते आपके दिमाग, रगों, हर जगह इंजेक्ट कर दूंगा। अच्छा सर, पता है मैं डू डस के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। अच्छा, इज एम आर वॉज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी। जब भी आप लोग, आप खुद मुझे बताइए, जब भी आप कंटिन्यूटी की बात करते हैं, जब भी आप कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो कौन सी फॉर्म लगाते हैं? जब भी आप वर्ब आईएनजी, और जब भी आप वर्ब आईएनजी लगाएंगे तो वो कौन से वक्त की बात करेगी? मैं दोनों तरह से बात पूछ सकता हूँ, आपका जवाब एक ही होगा। मैं प्रोग्रेसिव सिचुएशन की बात करना चाह रहा हूँ, कंटिन्यूअस सिचुएशन की बात करना चाह रहा हूँ, मैं कौन सी फॉर्म लगाऊं? सर वर्ब आईएनजी। वर्ब आईएनजी कौन सी सिचुएशन में आती है? सर कंटिन्यूअस। पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। जो नई बात है वो ये है कि वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा क्या आएगा? बी। अगर बी आएगा फ्यूचर में, इससे पहले विल लगा दो तो ये फ्यूचर की बात करेगा। बताओ, इज एम आर कौन से वक्त की बात करेगा? बताओ, वॉज और वॉजवर किस चीज की बात करेगा? पास्ट। Past. इज एम आर फॉर प्रेजेंट, Continuous. वॉजवर फॉर पास्ट। अब आप खुद समझदार हैं। सर देखिए, ये तो हो गया प्रोग्रेसिव, ये हो गया पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया फ्यूचर। याद करने की टेंशन ही नहीं है। बी, इज एम आर, वॉजवर एक ही खानदान है पूरा। ये दिमाग में बैठ जाएगा आपके। इज एम आर, वॉजवर, अच्छा के बाद तो वर्ब आईएनजी आएगी। वर्ब आईएनजी प्रोग्रेसिव की बात करती है, वॉजवर पास्ट की बात करता है, इज एम आर प्रेजेंट की बात करता है। अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो थर्ड फॉर्म तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि थर्ड फॉर्म रोजे अव्वल से, जब से आप पैदा हुए आपको पता है। ये बात याद करा दी कि परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म आती है, ये बात याद है। अब थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा कौन आएगा? Have or has. हैव आएगा। अब हैव और हैज तो प्रेजेंट में आएंगे, हैव और हैज तो प्रेजेंट में आएंगे, और हैड पास्ट में आएगा। अगर फ्यूचर हम बनाते ही नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट रहेगा, लेकिन फिर भी कोई सवाल कर ले तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ फॉर्म। विल हैज नहीं होता, विल हैव, विल बी, विल हैव। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट मैंने कहा ना मैं पढ़ाता हूँ ना मैं बताता हूँ, ना फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव आपका कोर्स का हिस्सा ही नहीं है ही नहीं इसका इस्तेमाल दुनिया में। तो वो चीजें क्यों पढ़ के बिला वजह में दिमाग पे जोर डालो जो पढ़ाई जबान पर ही नहीं आती है। हैव, हैज, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ फॉर्म। आपको सिर्फ और सिर्फ जो टेंसेस की पढ़ने ना, वो प्रेजेंट के 4, पास्ट का एक, फ्यूचर का एक, खत्म। 6 टेंसेस आपको आने चाहिए, प्रेजेंट के 4, पास्ट का 1, चलो पास्ट प्रोग्रेसिव कर लो 2, और फ्यूचर का 1। ये 4 3 7 टेंसेस आपकी जबान में ऐसे होने चाहिए, मत पूछे।
चौथी फॉर्मेशन समझिएगा। अब मैं देखें चौथी फॉर्मेशन को पैदा करना पड़ेगा, कैसे पैदा हो रही है ये बताइए। प्रोग्रेसिव सिचुएशन में आप बचपन से कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं बताइए। जब आप वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं तो कौन सी सिचुएशन होती है? आप लोग कंटिन्यूअस कहते थे, अब उसका नाम बदल गया प्रोग्रेसिव। Continuous. वर्ब आईएनजी आने का मकसद पता चल गया। अच्छा, अब एक बात बताओ, जो सर ने बुनियादी बात बताई है कि वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा कौन आएगा? B. बी। तो यहाँ पे भी वर्ब आईएनजी से पहले बी को आना था, लेकिन हमने कहा रुक जाओ, हमने कहा यहाँ तो परफेक्ट रहता है, तो परफेक्ट के अंदर तो हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? Third form. थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म के लिए हमने बी को लगाया, बी ने कहा माजरत, आई एम सॉरी, अपन नहीं जा सकता। अरे आप अपने बड़े भाई को ले जाओ। मैं क्यों? कहने लगा भाई वो थर्ड फॉर्म है। बी की थर्ड फॉर्म क्या है? B. अब ये जो थर्ड फॉर्म आपने इस्तेमाल करी, तो ये कौन सी सिचुएशन बन गई? परफेक्ट Perfect. प्रोग्रेसिव। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आई। अब आज ये बीन की कैसे, बीन की आमद हुई कैसे, ये आज पता चला, वरना तो रट्टा मारते थे। अच्छा, बीन परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म है, तो परफेक्ट हो गया। वर्ब आईएनजी प्रोग्रेसिव हो गया। अच्छा, ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो गया, लेकिन अभी आपने प्रेजेंट का फैसला नहीं किया। लेकिन आप देखिए, आपने बुनियादी बातों को पढ़ लिया है, आपने थर्ड फॉर्म लगाई है, अभी अभी आपने ताजा ताजा थर्ड फॉर्म लगाई है। यहाँ पर थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगता है कि बात प्रेजेंट की हो जाए? तो आपने कहा सर हैव और Helping verb. हैव और हैज। थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगता है कि बात पास्ट की हो जाए? सर आपने कहा हैड। अच्छा, अब ये भी इत्तेफाक इत्तेफाक, ये भी एक थर्ड फॉर्म है। अब मैं इस थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाऊं कि बात प्रेजेंट की हो जाए? मैं थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाऊं कि बात पास्ट की हो जाए? अब दोनों सिमिलर है, मतलब समझ आया कि दोनों ऊपर भी है और है, नीचे भी है और है। वजह क्योंकि ऊपर भी थर्ड फॉर्म है, नीचे भी थर्ड फॉर्म है, और वो थर्ड फॉर्म बेसिकली क्या है? बीन। और ये पूरा ऑक्सिलरी वर्ब क्या बन गया इसका? हैव और हैज बीन और हैड बीन। अब हैव बीन और हैज बीन दुनिया में कैसे आए, ये आपको इजाद पता चल गई। माइक बंद कर दिया करें, सांसें आ रही होती है आप लोगों की, थोड़ा हो गया, ठीक है ना। ये चार फॉर्मेशंस आप लोग याद कर लीजिए, आंखें बंद करके, आंखें खोल कर, कि डू डज और डिड अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेता है। बी इज एम आर वॉज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी। हैव हैज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैव हैज हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आइए ये जुमले भी आपको समझ आएंगे। डू यू स्पीक, डिड यू स्पीक। आप देखें डू और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये प्रेजेंट है और पास्ट है, इसका फैसला कौन कर रहा है? ऑक्सिलरी वर्ब। क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब की औकात क्या है, टाइम के बारे में बताता है। आर यू गोइंग, वर यू गोइंग, प्रेजेंट एंड पास्ट, ऑक्सिलरी वर्ब। हैव यू कंप्लीटेड, हैड यू कंप्लीटेड, प्रेजेंट एंड पास्ट, ऑक्सिलरी वर्ब। आपको ऑक्सिलरी वर्ब बता रहा है कि मैं प्रेजेंट हूं, मैं पास्ट हूं, और ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखकर आप ये फैसला कर सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ आईएनजी फॉर्म आएगी, यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी। अगर ये बातें समझ आ गई है, आइए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, और आपका हैंड रेस कीजिएगा जवाब के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा, चैट में भी लिख सकते हैं आप लोग अपने जवाब, ठीक है ना। मैं चैट्स भी पढ़ रहा हूँ आप लोगों की साथ साथ, और आप लोगों के जवाब लाइव अटेंड भी कर रहा हूँ। प्लीज रेज योर हैंड। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं 1 to 5 में क्या लिखूं, ऑप्शंस बता रहा हूं करना क्या है। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं राइट लिखूं, राइटिंग लिखूं, रोट लिखूं, रिटन लिखूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप लोग प्लीज मेरी मदद करें। 1 डॉट करके अपना जवाब आप जो है चैट में लिख सकते हैं, हैंड रेस करके आप मेरी मदद कर सकते हैं। यस रमशा अल्ताफ। 1 to 5 रमशा Sir, बताइए। sir, I am writing. Uh, did you write? सही है। Mm, have you written? ओके। Have you wrote? हैव यू रोट, हैव यू रोट कौन से इलाके में हैव यू रोट चल रहा है? कौन से शहर में? He is Have- not. he is not
He is not. He is not writing. He is not Writing. writing. सर इसमें तो अगर भाई Does इस he लगा write? हुआ ना, इस एमआर में तो आईएनजी लगेगा ना, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, डिड के Yes, साथ ma'am. फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एम के साथ वर्ब आईएनजी लगेगी। कितना आसान है। does he और write? डज ही Right. राइट। Does he मतलब अगर write? आपने ये बात जो मैंने भी पढ़ाई है ऊपर, अगर उसी बात को आप दिमाग में रखिए, अच्छा ऑक्सिलरी वर्ब को देखना है, ओहो मैं दिमाग पे जोर डाल ली थी, दिमाग पे जोर ना डाला। यस शुमाइला। Yes, sir. Okay. नंबर 6 Sir, to 6 to 10, 10. 6 to 10। Okay. Acha. Do you write? माशा Were they writing? Has जबरदस्त Sarah written? I write every day. जबरदस्त। I wrote yesterday. बस He बस write. बस बस बस, थोड़ा 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 थोड़ा। यस सिद्रा। 11, 12 and 13। सिद्रा। He writes daily. He writes daily, आपने प्रेजेंट लगा दिया, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखा तो आपने राइट्स लगाया, वेरी गुड। When I wrote letter, he had already written letter. वेरी गुड। व्हेन आई रोट लेटर ही हैड ऑलरेडी रिटन लेटर, जबरदस्त। नंबर 13 बता रही है सिद्रा। 13 सर मुझे नजर नहीं आ रहा ना, अच्छा ये लीजिए, वो स्लाइड अब शो आ नहीं हो गया? रही। एक मिनट, हाँ, यस यस। बताइए। एक मिनट। सोचिए। When I wrote letter, he आसान है, ऑक्सिलरी वर्ब wrote it. चाहिए ना, पास्ट की बात हो रही है I तो क्या think so. होगा, सेकंड फॉर्म लगाओ। Yes, व्हेन आई yes, रोट yes. लेटर ही पोस्टेड इट। When I wrote letter, he wrote it. थैंक यू। यस सैरिश। He wrote it. He posted it. यस सैरिश। 14 and 15, 16। When I see her, she closed the door. When I saw her, she closed the door. जब मैंने उसको देखा Um, उसने दरवाजा बंद कर दिया, हरकत ही ऐसी है तुम्हारी, दरवाजे बंद करेगी वो। रुका करो, उसने कुछ फेंका नहीं तुम्हारे साथ। अच्छा नेक्स्ट 15 सैरिश, आप भी बेटा 15 हलवा है। when are you? व्हेन आर यू के साथ क्या लगेगा, इज एमआर के साथ क्या लगा था, व्हेन आर यू, When are you going? व्हेन आर यू गोइंग, आसान ना, व्हेन आर यू गोइंग, व्हेन आर यू गोइंग। यस रमशा ओनली, एक रमशा अल्ताफ है और एक रमशा है। रमशा। Yes, sir. यस प्लीज। 16. What have you done? ये क्या किया बेटा आपने, व्हाट हैव यू डन। यस 17 बनाओ तो माने, 17 देखते हैं You कौन। saw her yesterday. वेरी गुड। और कोई इसमें किस्मत आजमाए, है कोई खूबसूरत लड़की। 17 चैलेंज किया है। Sir, you seen her yesterday? ये पक्के पाकिस्तानी। नेक्स्ट किस्मत आजमाइए, लॉटरी का टिकट निकलेगा आपका $1 मिलियन। यस शुमाइला, सैरिश, सिद्रा। Yes, sir. Saw Yaiga. You saw her yesterday. माशाल्लाह जबरदस्त। कितने लोगों को $1 मिलियन दूंगा समझ नहीं आ रहा। यस No, sir. You see. ये है पाकिस्तानी। मुझे ना आप लोग एयरपोर्ट पे खड़ा कर दे और बोले पाकिस्तानी पहचाने, मैं पहचान लूंगा अल्लाह की कसम, बस इंग्लिश का टेस्ट दूंगा मैं उनको और 4 जुमले Did you लिखूंगा, नॉट मोर देन दिस, 4 जुमलों से पहचान लूंगा भाई ये पाकिस्तानी बच्चा है। Did you see her yesterday? ये थोड़ी सी ये अब जब थोड़ी सी उनको, और बाद में हम पहचान भी लेंगे। हाँ देखो इसको बताया ना तो इसने पहचान ले। डिड यू सी हर यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क हमारी पाकिस्तानियों को दिखता ही नहीं है ना। डिड यू सी हर यस्टरडे। ओहो अच्छा सॉरी सर आई डिडंट सी। अब देख लिया। अब 18 आपका जवाब बिल्कुल सही आएगा। यस 18 का जवाब बताइए। He do Sir, that full daily.
Did Do you you go to school daily? डू यू गो टू स्कूल डेली? बाकी लोग आतिका, अफशा, अलवीना, बुशरा, ये डमी बैठे हुए ऐसी बुशरा, इरम, इकरा, जन्नत, ये लोग कौन है? मिसेस अदनान, रिफत, रुखसाना, शरिया, सैयदा, खुशनूद, उज़मा, ये लोग मेरी वलीमे में आए हुए, ना हैंड रेस कर रहे ना कुछ पार्टिसिपेट कर रहे। यस अलवीना, 19। Yes, sir. It is raining right now. We are enjoying a lot. वेरी गुड, मैं मैसेज कर रही हूँ। जबरदस्त। यस अफशा, अफशा, हाँ उस दिन भी यही कहा था। अच्छा मैसेज कर रही हैं आप, सर मैंने मैसेज किया है। सही है। बुशरा ने भी बना दिया था, डिड यू सी हर यस्टरडे? बुशरा आपको भी $1 मिलियन दे दिया हमने, ठीक है। यस 20 बनाइए। बुशरा, सैरिश, रमशा, शुमाइला, रमशल था, Yes, sir. When बनाइए। I was, the bell rang. When I was sleeping the bell rang। जब ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा है तो आपने वर्ब आईएनजी लगा दी। When I was sleeping the bell rang। 21 का क्या करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा है। Sir, Were you sleeping were you when sleeping when I called? Were called? you sleeping when I called? Very good। अच्छा अब दोनों में ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा है तो क्या करेंगे? Were you sleeping when I was calling? Were you sleeping when I was calling? अच्छा अब आप गौर से देखें, मैंने आपके सामने मेन वर्ब्स को हाईलाइट कर दिया है आपकी आसानी के लिए, और इन मेन वर्ब्स को देखकर आपको अपने जवाब पर पहुंचना है। अब लिखा हुआ है डैश यू गोइंग होम राइट नाउ। Are you going home? Are you going home? चलेगा, दिमाग ऐसे ही चलेगा। आर यू गोइंग Home. होम राइट नाउ। वर्ड नंबर 24 यू डन सर योर वर्ड भी सकता वर्क। है। Have you Are done your you आपने फौरन थर्ड फॉर्म से फौरन आपके दिमाग में हैव एक्टिव हो गया। कॉल, ही कॉल यू एवरी संडे। Does he call you every Does he Sunday? call you every Sunday? Does She he called you call- last week। Did Did she she call call you? you? She Did call she you call you last अच्छा week? अगर सिर्फ यहाँ तक देखा तो परेशान रहोगे। डैश यू कुकिंग, आगे भी देखो। When I called, Were you cooking when I called? Were पहले you पहले जबान से आर यू कुकिंग निकल रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप कॉल्ड को देखेंगे आर किस में तब्दील हो जाएगा? was were you हर में या वॉज में? were you were पर ये बहुत सारे लोगों को वॉज भी अच्छा लगता है। वॉज यू सर, आई लव। Were you cooking when I called? वर यू कुकिंग बेटा, वर यू Were you कुकिंग व्हेन आई कॉल्ड। 28 का क्या आंसर, पॉसिबल Does आंसर? it work? Does it work? does it work? does it work? अच्छा 28 का तो डज इट वर्क भी हो सकता है, डिड इट वर्क भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कोई टाइम फ्रेम नहीं लिखा। डू यू हैव अ कार भी हो सकता है, डिड यू हैव अ कार भी हो सकता है, विल यू हैव अ कार भी हो सकता है। डू यू प्ले क्रिकेट भी हो सकता है, विल यू प्ले क्रिकेट भी हो सकता है, डिड यू प्ले क्रिकेट भी हो सकता है। आर दे कॉलिंग यू, वर दे कॉलिंग यू, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या नहीं लिखा, एडवर्ब नहीं लिखा। अब अगर आप यहाँ देखें, दोबारा फोकस करें, राइट नाउ ने आपको कुछ तो बताया होगा ना, तो आपने आर लगाया, वरना वन लगा देते। प्रेजेंट। एवरी संडे ने आपको क्या बताया, प्रेजेंट। लास्ट वीक ने आपको क्या बताया, पास्ट। कॉल्ड ने क्या बताया, पास्ट। यानी कि आप जब कुछ एक्सरसाइज जब भी आती है कोई ना कोई, तो सेंटेंस में कुछ ऐसे मैकेनिक्स होते हैं, कोई ऐसे एडवर्ब्स होते हैं, ऐसे टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपका जवाब बताने में आपको मदद करते हैं। लेकिन 28, 29, 30 और 31 में मैंने ऐसा सेंटेंस लिखा है जिसमें आप गेस नहीं कर सकते यहाँ क्या आएगा, पॉसिबल आंसर ज्यादा होंगे। डज इट वर्क, डिड इट वर्क, विल इट वर्क। डू यू हैव अ कार, डिड यू हैव अ कार, विल यू हैव अ कार, क्योंकि सर आपने टाइम एक्सप्लेन ही नहीं किया। क्लियर? आ गई बात समझ? अगर बात समझ आ गई है तो असाइनमेंट नोट कीजिए। आपको आज सोने से पहले ये स्क्रीनशॉट आपके ले लीजिए ताकि असाइनमेंट याद रहे, और कौन से नंबर पे सेंड करना है वो नंबर भी आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, 031702962009। इस नंबर के ऊपर आप
अपना असाइनमेंट मुझे व्हाट्सएप करेंगे 24 घंटे के अंदर। जो नहीं भेजेगा मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो भेजेगा मेरी नजरों में रहेगा, हाँ भाई ये बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है ना। फिर मैं उस बच्चे को एक्स्ट्रा सपोर्ट करता रहता हूँ। He drives a car, he doesn't drive a car, does he drive a car? Present स्क्रीन क्लियर नहीं है बेटा। है, स्क्रीन क्लियर नहीं है। अब सही है। नहीं, क्लियर आ रही है स्किन। ये बताइए कि क्या क्या करना है इन सेंटेंसेस को। मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है he drives a car, he doesn't drive a car, does he drive a car? Affirmative, negative और question। मैंने आपको सेंटेंस दिया है they write letters। I want all of you to convert this sentence into affirmative, negative, question, present simple। फिर देखें प्रोग्रेसिव, he is driving, he is not driving, is he driving? Present progressive, affirmative, negative, question। उसके बाद perfect, he has driven, he has not driven, has he driven? उसके बाद he has been driving, he has not been driving, has he been driving? हो गए प्रेजेंट के 12। उसके बाद पास्ट के 12। टोटल 24 सेंटेंसेस लिखने। ही ड्रोव अ कार, ही डिडंट ड्राइव अ कार, डिड ही ड्राइव अ कार? सेंटेंस मैंने क्या दिया है, दे राइट लेटर्स, दे राइट लेटर्स। इसको आप प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फिर पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। यही 24 जुमले मुझे आपके हाथों से लिखे हुए चाहिए, और फिर यही 24 जुमले आपके मुंह से मुझे रिकॉर्डेड चाहिए। मतलब सर, मतलब ये कि मैंने आपसे कहा द राइट लेटर्स। अब आप इस सेंटेंस को अगर 24 सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया है, तो कल को मैं क्लास के अंदर जब आपका टेस्ट लूंगा लाइव एंड एक्सक्लूसिव, मैं आपको एक सेंटेंस लिख कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपका सेंटेंस है ही प्लेज, मैं बोलूंगा कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू 24 सिचुएशंस। सर ये तो बड़ा मुश्किल है। अबे तो भाई अंग्रेजी फिर कैसे बोलोगे जब तुम्हें यही नहीं आ रहा। प्रेजेंट, इसका नेगेटिव, इसका क्वेश्चन, इसका प्रोग्रेसिव, इसका उसका नेगेटिव, उसका क्वेश्चन, इसका परफेक्ट, उसका नेगेटिव, उसका क्वेश्चन। ये चीज आज 24 घंटे के अंदर हर बच्चे के दिमाग, जबान और पेपर पर होनी चाहिए। देखो, he plays, he does not play, does he play, he is playing, he is not playing, is he playing, he has played, he has not played, has he played, he has been playing, he has not been playing, has he been playing, he played, he did not play, did he play, he was playing, he was not playing, was he playing, he had played, he hadn't played, had he played, he had been playing, he had not been playing, had he been playing। ये 24 सेंटेंसेस कितनी देर में बोले जा सकते हैं? हार्डली 10 सेकंड, 15 सेकंड। मुझे आपकी ये जो लिखा होगा ना दे राइट लेटर्स, एक तो ये आपको लिखने का असाइनमेंट है, उसके बाद आपको एक चैलेंज दिया जा रहा है कि आप कितनी तेजी से ये जुमले बोल भी सकते हैं बगैर देखे। अल्लाह आपको देख रहा होगा। अगर पेपर से देखकर बोले ना तो अच्छी बात नहीं होगी। नहीं सर हम तो देखकर ही बोलेंगे, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन रिकॉर्ड करो भेजो मुझे, क्योंकि मैं क्लास में लाइव टेस्ट लूंगा। कैसा टेस्ट होगा? मैं एक सेंटेंस लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा बता देता हूँ, शी स्पीक्स। अब मैं बोलूंगा बनाओ इसके 24। अब तुम देखो कहीं पर she speaks, she doesn't speak, does she speak, she is speaking, she is not speaking, is she speaking, she has spoken, she has not spoken, has she spoken, she has been speaking, she has not been speaking, has she been speaking, she spoke, she did not speak, did she speak, she was speaking, she was not speaking, was she speaking, she had spoken, she had not spoken, had she spoken, she had been speaking, she had not been speaking, had she been speaking। Thank you very much sir। अगर यहाँ पर ये चीज आ गई तो फ्लुएंसी की शुरुआत हो गई है, फीता काट दिया आपने। अगर फीता ही नहीं कटा तो बेटा फिर तो भूल जाओ। जब ये नहीं हो सकता तो फ्लुएंसी के लेवल के अंदर जाने से पहले तो आपको ये फॉर्मेशन में फ्लुएंसी चाहिए ना बेटा। फिर तो आपके पास रैंडम आइडियाज आएंगे, फिर ही तो ठक ठक जुमले निकल रहे होंगे। फॉर्मेशन का ये मसला हल करना है, 24 घंटे का असाइनमेंट है। आगे चलिए, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई। ये आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस की कुछ एक्सरसाइजेस दी गई है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर्स टैली कीजिएगा। अब आपके पास बस की 3 फॉर्मेशंस है। 2 फॉर्मेशन मैं बता चुका हूँ, 1 और 2, जो टेंसेस में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके पास फॉर्मेशन नंबर 3 और 4 है, जिसको सिर्फ आपको याद करना है।
पहली फॉर्मेशन देखिएगा, तीसरी फॉर्मेशन देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब। सर माजरत के साथ मुझे मॉडल वर्ब्स नहीं आते। तो देखो बेटा, शुड, ऑट टू, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, विल, शेल, वुड, खत्म, याद कर लो। अभी लिखा होता शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, फौरन याद हो जाते। तो समझ लो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, यही लिखे हुए, शुड, ऑट टू, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, विल, शेल, दीपिका है, ये सब नाम याद कर लो बेटा, ये मॉडल्स है। ओके सर, याद हो जाएंगे। अब इन मॉडल वर्ब्स के बाद आपको लगाना है मेन वर्ब। मेन वर्ब आपको अब समझ आ गया, आज की ताजा ताजा क्लास है। मेन वर्ब आपको पता है क्या होता है। देखो पहली फॉर्मेशन मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तमाम स्टूडेंट्स ये बात जानते हैं, आज ही के सेशन में आपके दिमाग में मैंने ये बात इंसर्ट की है कि फर्स्ट फॉर्म किस चीज की बात करता है? सिंपल। तमाम स्टूडेंट्स को ये बात बहुत आसानी से समझ आ गई कि अभी जो हमारे पास फॉर्मेशन है वो Yeah. सिंपल सिचुएशन की बात करेगा। अच्छा, मॉडल्स के अंदर एक खूबसूरती बता दूं। अब अगर आप ये सवाल करने के बारे में सोच रहे हैं कि सर ये प्रेजेंट की बात करेगा पास्ट की, तो बेटा ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों वक्त की बात एक ही फॉर्मेशन कर सकती है। ये है मॉडल्स की खूबसूरती। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों वक्त की बात कर सकती है। इसमें ये क्वालिटी है, वो क्वालिटी आपको हम दिखा देंगे। ये देखिए, शी शुड पे टैक्स, शी कैन पे टैक्स, शी मे पे टैक्स। क्या मॉडल को बदलने से जुमले की मीनिंग्स बदल रही है? जिम्मेदारी, सलाहियत, इम्कानात। उसे टैक्स पे Yes. करना चाहिए, वो टैक्स पे कर सकती है, वो शायद टैक्स पे करेगी। जिम्मेदारी, सलाहियत, इम्कानात। क्या मॉडल्स को बदलने से जुमले की मीनिंग्स बदलती है? हाँ और ना? Yes, sir. बिल्कुल बदलते हैं। बदलती यस है। सर, चेंज हो और जाता है। हम अगर आप ये देख लें तो यहाँ पर सिंपल सिचुएशन की बात हो रही है। और अभी इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, अगर मैं जर्नल बात करूं, देखो जर्नल बात एक चीज होती है, जर्नल जनरली अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मेशन जनरली ये बात फॉर्मेशन बात करती है प्रेजेंट और फ्यूचर। जब भी मैंने एग्जांपल्स भी कौन सी लिखी है, प्रेजेंट, और जो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रही है। ये जो फॉर्मेशन है जनरली प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती हुई आपको नजर आएगी। दूसरी फॉर्मेशन देखिए, प्रोग्रेसिव की बात हो रही है। अब प्रोग्रेसिव की बात कौन करता है? सबको पता है, हर इंसान जानता है कि वर्ब आईएनजी जब भी लगेगा तो वो प्रोग्रेसिव सिचुएशन की बात करेगा। अच्छा, उससे पहले जो आपने ये बी लगाया, ये बुनियाद है आपकी। आपकी बुनियाद मैंने कहां से शुरू की थी? ऑक्सिलरी वर्ब से, डू, बी और हैव से। आप ये देखें, बुनियाद आपको नजर आ रही है। अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपकी बुनियाद इतनी अच्छी है कि आपको पता है सर बी प्लस वर्ब आईएनजी। हमें पता है ये बी आने की जो वजह है, सर वर्ब आईएनजी अपने से पहले बी लेता है, थर्ड फॉर्म अपने से पहले हैव लेती है। ये आपकी बुनियाद गुट्टी में मिलाकर मैंने आपको ये पिला दिया। थर्ड फॉर्म कौन सी सिचुएशन की बात करती है? आप सब जानते हैं स्कूल लाइफ से, परफेक्ट सिचुएशन की बात करती है। थर्ड फॉर्म जहां भी आएगी परफेक्ट सिचुएशन की बात करेगी। मॉडल वर्ब अपने बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लेता है? फर्स्ट फॉर्म। ये देखो, मॉडल वर्ब अपने बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लेता है? फर्स्ट फॉर्म। ये बात आज से नहीं, सदियों से चलती हुई आ रही है कि मॉडल अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेता है। देखो, बी इज अ फर्स्ट फॉर्म, हैव इज अ फर्स्ट फॉर्म, लेकिन बी अपने बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लेता है? वर्ब आईएनजी। हैव हमेशा अपने बाद कौन सी फॉर्म लेता है? थर्ड फॉर्म। ये है बातें लॉजिक समझने वाली। और मैं आपको ये बात फिर बता दूं कि ये वाली फॉर्मेशन और ये वाली फॉर्मेशन जनरली मैं बता रहा हूं आपको, ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आ गई बात समझ? और ये वाली जो फॉर्मेशन है नीचे जो आप देख रहे हैं, ये जनरली पास्ट की बात करती है, लेकिन ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात भी कर सकती है। इट मे बी रेनिंग राइट नाउ, शी मे बी कॉलिंग यू। प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही है, प्रोग्रेसिव सिचुएशन है। शी शुड हैव टोल्ड सारा। अब आप देखें, मैं आपको एक आखिरी बात बता रहा हूँ, फिर छुट्टी आप लोगों की। लिखा हुआ है शी शुड हैव टोल्ड सारा, इसका मतलब, इसका प्रेजेंट लेकर आओ, शी शुड टेल
शी शुड टेल का पास्ट क्या होगा? शी शुड हैव टोल्ड। क्या कहीं पर भी आज के मॉडल्स के लेक्चर में मैंने आपसे कोई ऐसी बात करी कि कहीं पर एस और ईएस फॉर्म आएगी? बताओ क्या ये जुमला सही लिखा हुआ है? ही शुड गोज, ही शुड वेंट। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मॉडल अपने बाद एस और ईएस फॉर्म ले सकता है? ही शुड गो, सर ही आ रहा है, हाँ सर ही आ रहा है। अबे तुम्हें मॉडल नजर नहीं आ रहा? मॉडल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? First form. फर्स्ट फॉर्म। First form. अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आप कहेंगे सर ही शुड गो। लेकिन सर अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं फिर तो वेंट हो जाएगा ना, मैं कान के नीचे दूंगा। मैंने क्या कहा है? मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। First form. सर देखे ना, पास्ट की बात करनी है तो सर तो आप थोड़ा सा तो लिहाज करें। तो बेटा हैव लगाओ ना। अच्छा, ही शुड हैव वेंट, हैव के बाद वेंट आएगी, कौन आएगा? कौन He should have- कौन आएगा? he should have gone। अब आपको Yeah. लॉजिक पता चल रही है कि भाई यहाँ पर देखिए ये चीज हो ही नहीं सकती, इट्स इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता मॉडल्स के अंदर। मॉडल्स के अंदर एस और ईएस फॉर्म और सेकंड फॉर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओ आई सी, ही शुड गो हो सकता है। अच्छा सर, ही शुड गोइंग हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता। फर्स्ट फॉर्म आता है। मैंने लगाना है, तो गोइंग लगाना है। मैंने नहीं, मैं नहीं खेलूंगा ना, मैंने लगाना है going। तो फिर गोइंग लगाने की जिद कर रहा है तो क्या करेगा बच्चे के साथ? क्या करें? She should be going. ये He should be ये going. ये लगा तीन देंगे ना फॉर्मेशन, ये तीन फॉर्मेशन आपकी जिंदगी में आज इसने एंट्री दे दी है और ये आपकी बुनियादी फॉर्मेशन है। दीज आर द बेसिक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश की आपको याद रहना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा अपना जहन का इस्तेमाल करें तो आपने एक सिचुएशन आज की क्लास में भी पढ़ी है, आप ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैं इसको यूं करता हूं, ही मे गो, इसको प्रोग्रेसिव में लेके जाए तो क्या हो जाएगा? ही मे बी गोइंग। Go. अगर इसका मैं पास्ट He may be बना दूं तो ही मे, अच्छा हैव होगा या हैज होगा? May have. हैज Have लगा, gone. ही के साथ तो हैज लगेगा ना। लेकिन सर मॉडल वर्ब में है। मॉडल May वर्ब आएगा के तो बाद have, हैव लेता है। yes। सर ये बी और हैव फॉर्मूले का इसको तब्दील किया ना तो मैंने बता रहा है बहुत कुछ तब्दील कर दूंगा मैं। ये चेंज नहीं करना, ये दिमाग में आएगी बात कि मे के बाद हैज लगा देते ना, ही आ रहा है। बेटा वो टेंसेस की बात है, ये मॉडल है। और ही मे हैव बीन गोइंग, ये चौथी फॉर्मेशन को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट कर लेंगे। he may go, he may be going, he may have gone, he may have been going। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो। ये चार फॉर्मेशंस हैं जो आपको जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। और बेटा यही वो बुनियादी फॉर्मेशंस है जिसको आपको लाजमी तौर पर अपने दिमाग में रखना है। आ गई बात समझ? yes sir, thank you।